तनु, तुम्हारी जो भी दुश्मनी है, जो भी गुस्सा है, वो मेरे लिए ना। अपना बदला इन दोनों से क्यों ले रही है? इन दोनों को जाने दो। ये कह रहे हैं ना इनसे गलती हो गई, ये अपनी गलती मान रहे। तुम प्लीज अपने लॉयर से कहो कि वो पुलिस को ना बुलाए, ये मैटर यही क्लोज कर दो प्लीज। तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो या मुझे ऑर्डर दे रही हो? नहीं मतलब खुद झुकने की बात कर रही हो, लेकिन आवाज तुम्हारी अभी भी बुलंद है। अरे भाई माफी ही चाहिए तो थोड़ा सर झुकाओ, हाथ जोड़ो, आवाज नीचे करके दया की भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ, तब शायद मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकती हूँ। लेकिन अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया तो इन दोनों पे 2-3 और इल्जाम लगा के पूरी जिंदगी जेल की हवा खिलाऊंगी। प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। मैं माफी मांगने को तैयार। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये आप बिल्कुल माफी नहीं मांगे। हम जेल जाने के लिए तैयार है, पर आप इस तनु के सामने नहीं झुकेगी। भाभी भाभी हो जाने दो मैं जेल, पर इसकी असलियत आप भाई से बिल्कुल मत छुपाना प्लीज। मैं अपनी गलती मानती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नहीं थी इसकी बातों में मत आना। ये जान के ये सब करिए आप इसकी बातों में मत आना और उसके सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं थी प्लीज। भाभी हो जाने दो मैं जेल, पर इसकी असलियत आप भाई से बिल्कुल मत छुपाना। अगर बिल्कुल जिंदा होती तो वो भी आपको ये कभी करने नहीं देती। मेरे लिए नहीं सही तो बिल्कुल के लिए मान जाओ। आप हार नहीं मान सकती। अगर आप हार मान गई तो उसका सैक्रिफाइस वेस्ट हो जाएगा। दिया आप उससे कुछ प्रॉमिस नहीं करेंगी दी प्लीज। कट कर दिया, घंटी बज रही थी तो दी जरूर किसी मुसीबत में, नहीं तो वो हमारा फोन जरूर उठाती है। फिर तो मुझे वहां जाना होगा। हो सकता है उनको मदद की जरूरत हो। अब मेरे जाने से अगर पूरी बात बाहर आ जाती है तो आ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, पर मैं अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं देख सकती। देखो ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। अरे भाई पुलिस आती होगी, जो सोचना है जल्दी सोचो। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम लोगों को 5 मिनट देती हूँ। 5 मिनट में तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, क्या चाहिए तुम्हें। तुम्हें इनकी लाइफ बचानी है या खुद की लाइफ बनानी है? सोच लो। 5 मिनट। ये कुछ भी बोलिए आप इसकी बातों में मत आना और इसकी धमकियों से डरना भी मत। दी हम जेल चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, पर आप इससे कोई प्रॉमिस नहीं करेंगी दी प्लीज। लेकिन तुम समझाओ ना तनु को। उसके और प्रज्ञा दी के बीच में डील हुई थी ना, तब वो प्रज्ञा दी को इमोशनली ब्लैकमेल कैसे कर सकती? समझाना प्लीज तनु को समझाना कि ये सब ना करे। लेकिन प्लीज डू समथिंग। तनु आई थिंक पूरा बिल्कुल सही कह रहा है। एक दोस्त होने के नाते मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और एक मिनट, तुम्ही तो कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं यार। I'm really sorry, मैं मदद करना चाहता था तुम्हारी। निखिल प्लीज उन सारी बातों को भूल जा। मैं अभी तू जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ूंगा, तेरे सामने सर झुका लूंगा, तेरे से जितनी बारी चाहे माफी मांग लूंगा। प्लीज प्लीज उसको रोक ना तनु को। सर बाहर पुलिस वाले। ठीक है ठीक। हम जेल चले जाएंगे, हम सरेंडर कर लेंगे, हमें ज्यादा सजा नहीं होगी। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, पर आप झुकेंगी नहीं, आप कुछ प्रॉमिस नहीं करेंगी दी प्लीज। मैं तुम दोनों को एक दिन के लिए भी जेल नहीं जाने दूंगी। और मैं आपको इसके सामने झुकते हुए नहीं देख सकता। आप ऐसा नहीं करोगे। भाभी अब हमारी फिक्र मत करो। कुछ महीनों के बाद हम टॉर्चर सह लेंगे, पर आपकी हार नहीं सह पाएंगे। टाइम इज अप।
देख पूरा आकाश, मुझे पता है तुम दोनों चोरी नहीं कर सकते, तुम लोग सब कुछ कर सकते हो, लेकिन चोरी बिल्कुल नहीं। इसलिए तुम पर चोरी का इल्जाम लग रहा है। मुझे बताओ तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? इतनी रात को तुम लोग लॉयर के ऑफिस में आए क्यों थे? नहीं यार, अभी तू बोल दे प्लीज। मैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ? छोटा है, छोटों को भी कुछ बोलना चाहिए ना। काम कर, तू बता दे प्लीज। बोल देना यार। देख आकाश, अभी तू बोल दे, मैं नेक्स्ट टाइम बोल दूंगा। तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग मेरी फैमिली हो, मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे थे। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो निखिल, तू तो मेरी फैमिली नहीं है ना। कम से कम तू तो मुझे बता कि इतनी रात को सब यहाँ पर लॉयर के कमरे में क्या करने आए थे? यार कहा तो था मैंने तुमसे यार तुझसे कि वही कुछ फोन आया था कि यहाँ चोरी हो रही है। मैं जानता हूँ इन्हें, तो मैंने इनकी मदद के लिए मैं यहाँ पर आया। I was shocked myself कि यहाँ आने के बाद कि पूरा आकाश रूम में कैबिन में लॉक है यार। तो मैं वो ताला यहाँ पर दरवाजा तोड़ने आए थे? तोड़ने नहीं यार, मैं बकवास बंद करो अपनी। आपके 2 मिनट पूरे हो गए, और अगर आपको इनसे कुछ भी बातचीत करनी है तो कल आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। जब रात भर 3rd डिग्री मिलेगी ना, तब पता चलेगा कि क्यों और किसके लिए यहां पर आए थे। पूरब, तू समझ क्यों नहीं रहा है यार? ये लोग तुझे अंदर लेके आके 3rd डिग्री देंगे। तू बता ना कि तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग चोरी नहीं करे, तो तुम लोग बता। अरेस्ट देम। इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड, मैं वो पेपर्स दिखना चाहता हूँ जिससे ये दोनों चोरी करने आए थे। दिखाइए। ये लीजिए। ये पेपर्स तो निखिल और मेरे नाम से। इसमें कुछ डिमांड्स है, कंडीशंस है, कुछ क्लॉज है, पर इस पे किसी के साइंस नहीं है। इसमें ये लिखा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसमें निखिल को 30% कमीशन मिलेगा, फिर चाहे वो एड हो, कॉन्सर्ट हो या फिर एल्बम। बेटा ध्यान से, कैसे चला रहा है गाड़ी? नहीं दादी, वो बिल्ली थी, बाय चांस बच गई। बाय चांस? बिल्ली इसलिए बची क्योंकि मेरा ध्यान रास्ते पर था और मैंने शराब नहीं पी रखी थी। वैसे शराब पीने से एक्सीडेंट कम और धोखे ज्यादा होते हैं। लास्ट टाइम किसी के नशे में होने का किसी ने बहुत फायदा उठाया था। वैसे धोखा तो होश में भी मिलता है। मैं जानता हूँ कि वो लॉयर एक बहुत ही बड़ा डिवोर्स लॉयर है। हाँ, तो इसका मतलब तुम सब मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आपको ये सब भी जानना? आप ध्यान सड़क पे रखिए ना, वरना बिल्ली के बिना ही एक्सीडेंट हो जाएगा। थैंक गॉड भाई को हमारे प्लान के बारे में नहीं पता चला। सिर्फ अपनी पड़ी है तुम लोग, बस तुम दोनों के चक्कर में आज मैं फंस जाता। उसे तो मुझ पर शक हो गया ना, अब मेरे सपनों का क्या होगा? ये जो तुम यहाँ पर बोल बच्चन कर रहे हो ना, दिमाग लगाकर सोचोगे तो अगर तनु की शादी भाई से नहीं हुई तो तनु को कुछ नहीं मिलेगा, साथ के साथ तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा, समझे? अगर तनु की शादी भाई से होती है तो उसे भी कुछ मिलेगा और तुम्हारे भी ये सो कॉल्ड ड्रीम पूरे होने के चांसेस हैं। एक बात याद रखना आलिया, अगर मुझे कुछ नहीं मिला ना, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं हासिल होने दूंगा। सब कुछ बता दूंगा अभी को, सब कुछ तुम्हारे बारे में, तनु के बारे में, सब कुछ। भैया मैं अगर कमीनेपन पर उतर गया ना तो मुझसे इनफ। मैं कोई तनु नहीं हूँ जिसके सामने जो मन चाहे जब भी चाहे तुम कुछ भी बोल सकते हो। फैमिली ने बेशक बॉयकॉट किया हो, लेकिन मेरे नाम के आगे आज भी मेहरा लगता है और आलिया मेहरा के सामने किसी धमकी देने की इजाजत नहीं है। तो अपनी आवाज नीचे रख के बात करो और भूलो मत, तनु ने तुम्हें ये जो ऑफर दी थी तुमने फ्री विल से एक्सेप्ट की थी, उसका साथ देने की। और सोचो अगर मैंने यही बात अगर भाई को बता दी तो तुम्हारे साथ क्या होगा? ये जो सीईओ बनने के सपने देख रहे हो ना, तुम सीईओ तो छोड़ो, तुम किसी भी पोस्ट पर नहीं लग पाओगे, समझे? वो तो अब वक्त ही बताएगा कि कौन किस पोस्ट पे रहेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।